किचन में। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं आटे के गुलाब जामुन। जी, आपने नहीं सुना होगा, पर आज हम ये बनाएंगे भी और खाएंगे भी। तो चलिए फटाफट रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप एक छलनी ले लीजिए और फिर हम उसमें डालेंगे आधा कप आटा। देखिए मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा, ये मेरा मेजरमेंट कप है, इसका साइज़ आधा कप है। तो आपको आधा कप आटा लेना है, जो भी साइज़ का आप कप ले रहे हो उसका आधा आपको लेना है। और जितना आपने आटा लिया है आधा कप, उतना ही हमको मिल्क पाउडर लेना है। तो देखिए ये 70 ग्राम है, आप चाहें तो 70 ग्राम के मेजरमेंट से भी दोनों चीज़ें ले सकते हैं, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जो है गुलाब जामुन का वो बिल्कुल सही बने। तो इसलिए मेजरमेंट का खासा ध्यान रखना है आपको। 70 ग्राम्स दोनों चीज़ हमने ली है, आधा आधा कप। अब इसमें हमको डालना है 1/4 छोटा चम्मच, टीस्पून जो आता है ना इसमें दाल चावल छोटी चम्मच जो को आती है, उसका 1/4 चम्मच जो है मैंने डाला है। देखिए पूरा नहीं भरा हुआ है वो, 1/4 चम्मच है। तो ये अब हम इसमें डालना है। अभी हमारे सारे सूखे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट्स, वो सारे हो गए हैं। और अब हम इसको छलनी की सहायता से अच्छे से छान लेंगे। बहुत आसान तरीके से आज हम लोग ये गुलाब जामुन बनाएंगे। जनरली जो हमारा तैयार हुआ है ना, ये हमारा हो गया गुलाब जामुन मिक्स। इसमें क्या डिफरेंस है, जो मार्केट में मिलता है उसमें मैदा डला होता है, और हमने जो ये बनाया है इसमें है आटा। तो आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो, जब मन करे तब आप इसको इसमें घी डाल के और अपना आगे का प्रोसीजर से गुलाब जामुन रेडी कर सकते हैं। क्योंकि मैदे से है तो है, मैदा इतना हेल्दी नहीं होता है, आटा हेल्दी होता है। आटे से है इसलिए ये हेल्दी रेसिपी भी हम इसे बोल सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 1.5 बड़ा चम्मच, जो टेबल स्पून आता है ना, ऐसा 1.5 से 2 भी आप डालेंगे तो ठीक है, वैसे आप 1.5 लीजिए। 1.5 टेबल स्पून जो है हमें यहाँ पर जो है घी डालना है। अब घी डालने के बाद में भी हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए मिक्स अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सोडा भी डला हुआ है। तो जो खाने का सोडा होता है वो अच्छे से सारी जगह मिक्स हो, और बिल्कुल करेक्ट साइज़ जो है वो हमारे गुलाब जामुन का आए, इसलिए मिक्स करना अच्छे से ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ पे आधा कप दूध लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध मैंने यहाँ पर लिया है। अब इस आधे कप के दूध को हमें थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए इस मिक्स में हमें आटा रेडी करना है। देखिए थोड़ा थोड़ा डालिए और धीरे धीरे करके एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। दोस्तों मैं बार बार इस चीज़ को बोलूँगी, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो डो है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर डो हार्ड हुआ तो आपके गुलाब जामुन हार्ड ही बनेंगे, तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि डो जो है वो सॉफ्ट लें। बेशक आपको थोड़ा दूध एक्स्ट्रा डालना पड़े, बट डो को आप सॉफ्ट ही बनाइए, जितना सॉफ्ट हो सके उतना सॉफ्ट आप उसे रखिए, और अच्छे से गूंथिए उसको, ताकि जब हम बॉल्स बनाए ना तो उसमें क्रैक्स ना हो। बीच में अगर आपका आटा इस तरीके से हो जाता है गूंथते वक्त, तो आप उसमें हल्का सा घी का हाथ लीजिए, घी का हाथ लगाइए और फिर से जो है डो पे उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। खैर ये जो है हमें डो पे आखिरी में तैयार होने के बाद डो को हम उस पर हल्का सा घी ऊपर से लगाना ही है, ये प्रोसीजर का हिस्सा है। अब देखिए ये हमारा डो पूरी तरीके से तैयार हो गया, इस पे घी का हाथ भी लग गया। तो अब हम इसको, इससे हमारे जो गुलाब जामुन की बॉल्स है छोटी छोटी, वो तैयार करेंगे। अब देखिए छोटा पार्ट ले लीजिए, बिकॉज़ ये गुलाब जामुन जब चाशनी में डलते हैं ना तो थोड़ा साइज़ इनका और बड़ा होता है। तो आप छोटे साइज़ ही रखिए, नॉर्मल साइज़ रखिए, क्योंकि वो थोड़ा सा और बड़े होंगे। तो इस तरीके से आप गुलाब जामुन की जो बॉल्स होती हैं छोटी छोटी वो बना लीजिए। अगर इन केस आप बना रहे हो ऐसे और उसमें क्रैक्स आपको दिख रहे हैं, तो आप फिर से आटे में अच्छे से लोच लगाइए और उसके बाद ही बनाइए। क्रैक्स उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अधिकतर क्या होता है गुलाब जामुन बनाने में गलतियां हो जाती हैं, इसी इसी कारण से अच्छे गुलाब जामुन नहीं बनते हैं। अगर हम प्रोसीजर को, इंग्रेडिएंट्स को एज इट इज़ फॉलो करेंगे ना, तो पक्का गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे। कहीं ना कुछ मिस हो जाता है, इसीलिए जो है हमारे गुलाब जामुन उस हिसाब से नहीं बनते। अब जो है हमारी सारी बॉल्स रेडी हो गई, और हमने तेल को या घी को, जो आप चाहें, अगर घी में बनाएंगे आप तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और अगर तेल में भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम फ्लेम पे उसको पहले बहुत अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद में एक एक करके सारी बॉल्स उसमें डालिए। एक साथ सारी बॉल्स मत डालिएगा, अदरवाइज जो तेल का टेम्परेचर या घी का जो टेम्परेचर होता है ना, वो ठंडा होने लगता है। तो इसलिए धीरे धीरे करके उनको आप डालिए। और
उसी वक्त आप उसको हल्के हाथों से सारे के सारे गुलाब जामुनों को चलाते रहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है, हल्के हाथों से चलाते रहना है ताकि वो अच्छे से हर साइड से जो है सिक जाए। अच्छा देखिए यहाँ पे जो है जब मैंने कढ़ाई गरम करी थी ना तो टेम्परेचर मीडियम था, मीडियम पे टेम्परेचर पे इसको कढ़ाई को मैंने गरम करा था। पर अब जब मैं इसको तल रही हूँ ना तो इस तलते वक्त जो मेरा टेम्परेचर है वो लो से मीडियम के बीच में है। तो टेम्परेचर का भी ध्यान ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप इसका जो फ्लेम को आप हाई रखोगे तो बाहर से तो वो कलर चेंज हो जाएगा पर अंदर से जो गुलाब जामुन रहेंगे ना वो कच्चे रहेंगे। तो इसीलिए जब तलेंगे उस समय पर हमको इसको लो से मीडियम के बीच में रखना है। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन तल गए, कलर चेंज हो गया और ये बिल्कुल बढ़िया, ये जो कलर बिल्कुल परफेक्ट है। इस समय पे हमें फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है और धीरे धीरे करके सारे गुलाब जामुनों को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है गुलाब जामुनों का। अच्छा दो जो है बड़े साइज के बन गए हैं तो वो बिल्कुल अलग ही दिख रहे हैं। देखिए अभी गुलाब जामुन हमारे तैयार हैं। अब हम गुलाब जामुन बनाने के बाद में हमारी चाशनी बनाएंगे। इसमें प्रोसीजर अलग है। थोड़े बड़े तले का जो है बर्तन लीजिए चाशनी के लिए, क्योंकि गुलाब जामुन छोटे साइज़ का थोड़े से थोड़े जब चाशनी में जाने के बाद बड़े होते हैं तो वो आपस में टकराए ना, टूटे ना, इसलिए जो है थोड़े बड़े साइज़ का बर्तन लीजिए। अब इसमें 1.5 कप आप चीनी ले लीजिए, शक्कर, शुगर। 1.5 कप शुगर ले लिया और 1.5 कप शुगर में हमने 2 कप पानी डाला। अब पानी डाल के हम इसको अच्छे से चलाएंगे। देखिए यहाँ पे कोई हमें एक तार दो तार की चाशनी नहीं बनानी है। आपने सिर्फ इसमें शुगर डाली, शुगर डालते हुए आपने इसको अच्छे से, शुगर डिज़ोल्व हो गया, सिर्फ पिघल गया पानी में जाके। और अब इसके बाद में हमें इस चाशनी का काम हो चुका है। शुगर डिज़ोल्व हुआ, चाशनी का काम हो गया, पूरी तरीके से डिज़ोल्व कर लीजिए। फ्लेम को मीडियम ही रखिए, चाशनी में भी, चाशनी के टाइम पर भी। और अब जो है हम इसमें हमारे सारे गुलाब जामुनों को डाल देंगे। फ्लेम चालू है, फ्लेम मीडियम पर ही है। मीडियम फ्लेम पर चाशनी को हमने शक्कर में पानी में शक्कर को अच्छे से डिज़ोल्व किया और उसके बाद में हमने हमारे सारे गुलाब जामुन इसमें डाल दिए। देखिए एक एक करके सारे गुलाब जामुन डाल दिए। अब जो है फ्लेम को मैंने मीडियम से हाई के बीच में रखा है और इसको ढक दिया और 2 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ दिया। देखो मैंने लिखा भी है, मैं बोल भी रही हूँ, मैं हिंदी इंग्लिश में भी लिख रही हूँ और बोल भी रही हूँ। 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई पे हमको इसके रखना है। 2 मिनट बाद आप देखिए गुलाब जामुन कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। कलर देखिए, टेक्सचर देखिए और कितने बढ़िया लग रहे हैं। कोई नहीं बोल सकता कि ये आटे से बने हुए हैं। अब हम इसको, फ्लेम को हमने बंद कर दिया और अब हम इसे छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। फ्लेम बंद है, फ्लेम चालू नहीं है, सिर्फ आधे घंटे हमने इसे छोड़ा है। अब आधे घंटे के बाद में मैं जो है इसे खोल रही हूँ। ओके, इट्स परफेक्ट। बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं ना, ये देखिए, और कितने सॉफ्ट भी बने हैं। कोई नहीं बोल सकता कि ये आटे से बने हुए गुलाब जामुन है, क्योंकि मैदा तो इतना हेल्दी देखिए होता नहीं है। आटे जितना तो खैर कोई कुछ भी नहीं हो सकता। तो देखिए कितने सॉफ्ट भी बने हैं और दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा। अब देखिए मैं आपको एक कट भी, देखिए मैंने इसको डेकोरेट किया, पिस्ते से किया, थोड़ा सा चांदी का वर्क भी मैंने उसके ऊपर लगा दिया और दिखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं, मार्केट जैसे ही लग रहे हैं मुझे तो। अब देखिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बहुत सॉफ्टली जो है ये टूट भी गए, देखिए अंदर तक चाशनी भी चली गई। तो इस तरीके से हमारे सारे गुलाब जामुन तैयार हो गए और आप जो है जैसे चाहें वैसे इसे डेकोरेट करिए, सर्व करिए, खाइए, इंजॉय करिए। ट्राई ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच।